बायो आर्टिफिशियल लिवर्स, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल लिवर्स और लैब ग्रोन लिवर्स और लैब ग्रोन ऑर्गन्स फॉर दैट मैटर। तो आइए आज जानते हैं इसके बारे में कुछ कि कितनी पास हैं हम इससे और ये सच्चाई हमसे कितनी दूर है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़ स्निपेट्स कभी ना कभी हम सब पढ़ते रहते हैं और बहुत सारी होप अराइज करते हैं सब जब ये आर्टिकल्स पढ़ते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए और उन फैमिलीज़ के लिए जो अपने पेशेंट के लिए, एक लव्ड वंस के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वेट कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाए, बट ऑर्गन अवेलेबिलिटी नहीं है। यस, डेफिनेटली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे ब्रेन डेड ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और बहुत ही पुअर ऑर्गन डोनेशन रेट्स हैं, तो हर इंसान होप करता है कि ये सच्चाई जिस दिन हो जाएगी, जिस दिन हमें बायो आर्टिफिशियल लिवर्स या बायो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उस दिन कितना अच्छा होगा हमारे लिए। ह्यूमन क्लोनिंग, ऑर्गन क्लोनिंग, ये सब एक ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो एक बहुत ही कंसेप्ट तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बायो आर्टिफिशियल लिवर्स। ये अच्छा बात है कि मेरा ही लिवर लैब में ग्रो हो सकता है और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो उस लिवर को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। सुनने में बहुत ईजी लगता है, बहुत सिंपल लगता है, बट टेक्नोलॉजिकली और साइंस की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो शायद ये अभी भी एक काफ़ी डिस्टेंट ड्रीम है। डिस्टेंट कितना है? 5 साल, 10 साल या 15 साल? सी साइंस की प्रोग्रेस अगर है तो बहुत फास्ट भी हो सकती है और बहुत स्लो भी हो सकती है। तो एक टाइमलाइन तो मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ कि कितने सालों में सच्चाई होगी, बट आज के फैक्ट में अगर हम बायो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स या टिश्यू टाइपिंग की बात करें तो टिश्यूज, यस, जैसे कि स्किन हो गया, कार्टिलेज हो गया, स्टेम सेल्स हो गए, बोन फ्रेगमेंट्स हो गए, ये तो फिर भी शायद पॉसिबल है लैब में स्मॉल अमाउंट्स में क्रिएट करना। बट जब हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, लिवर या हार्ट या पैनक्रियाज जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, तो क्या हम कभी इसको बायो आर्टिफिशियली 3D प्रिंट कर पाएंगे? एक शेप, एक स्ट्रक्चर तो आराम से दिया जा सकता है 3D ऑर्गन को, बट जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे माइक्रो वेसल्स और उन सब की बात आती है तो अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी शायद वहाँ नहीं पहुँची है। ऑफ कोर्स इट्स अ ऑनगोइंग रिसर्च थिंग, बहुत सारी रिसर्च है, बहुत इंटेंसिव रिसर्च है, एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन साइंस इज अ एवर इवॉल्विंग फील्ड एंड दैट इज व्हाट वी आर नोन फॉर एज। सो ह्यूमंस विल नेवर स्टॉप एंड नाइदर साइंस विल एवर स्टॉप। तो आई एम श्योर एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा कि जब एक पॉसिबिलिटी होगी, एक ड्रीम होगा कि हम सब के अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने ही ऑर्गन्स, अपनी टिश्यू से उनको लैब में ग्रो कर सकते हैं। और शायद बहुत सारे पेशेंट्स जो ऑर्गन फेलियर्स, लिवर फेलियर से सफ़र कर रहे हैं, उन सब के लिए शायद एक ये बहुत, आई थिंक इट विल बी अ मिरेकल एंड इट विल बी द बिगेस्ट बून टू द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, टू द ह्यूमन लाइफ, वेन एवर दिस रियलिटी विल हैपन। बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही डिस्टेंट ड्रीम है। हमें बहुत सारा अपने आप को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बहुत सारा लॉस नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे स्टेम सेल से कुछ हो सकता है, यहाँ पे बायो आर्टिफिशियल मैकेनिज्म से मेरे ऑर्गन्स को ग्रो किया जाता है। अभी तक क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये सब अवेलेबल नहीं है, नॉट ओनली इन लिवर, इवन इन अदर ऑर्गन्स ये नहीं है। सो इस बात का हमें बहुत समझना है। न्यूज़ आर्टिकल्स और ये सब कुछ बहुत प्रॉम्प्टिंग होते हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रियलिटी भी पता होनी चाहिए। तो अभी ये रियलिटी से बहुत दूर है। तो बस यही मेरी एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था कि हम कितने पास हैं बायो आर्टिफिशियल या लैब ग्रोन ऑर्गन्स या लिवर से।